पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। कितना? 30% ढका हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर का है। किस चीज़ का? प्रशांत महासागर का। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत को फलों का राजा भी कहा जाता है। कहा जाने वाला आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और इसे भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर फीड में आ गया तो कोई बात नहीं, पढ़ते चलते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का गौरव चंद्रयान 3 2023 में चांद पर सफलतापूर्वक उतरा। कौन? गौरव चंद्रयान 3। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इस उपलब्धि से भारत चौथा देश बना जिसने चांद पर पहुंच बनाई। कौन सा देश? चौथा देश। चंद्रयान, क्वेश्चन बनेगा इस पर, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी 2023। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। सब में एशियाई शेर सिर्फ भारत के गिर नेशनल पार्क गुजरात में। कौन सा नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। यह पूरी दुनिया में उनकी आखिरी प्राकृतिक जगह। ठीक है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, नोट करते चलिएगा अपना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही इसको याद रख लीजिएगा, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, पर इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा PDF थोड़ा नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है जो नागरिक बुनियादी अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन ए भाग 3। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय देश के राज्य प्रमुख हेड ऑफ स्टेट हैं और उन्हें संसद और राज्यों की विधानसभा द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन बी 5 साल। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, पर याद रखिए। भारत का संसद 2 सदनों वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा बी 545। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी 4 भाग 4। ठीक है, भारत एक संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम वाला देश है। शक्तियों का बंटवारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के माध्यम से होता है। तो इस पर सवाल बनेगा, किस सूची में केवल केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है? केंद्र सरकार मतलब यूनियन लिस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, यूनियन लिस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये याद रख लीजिएगा। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, पर याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा सिटी? वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.49 वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल 0.4 वर्ग किमी है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी वेटिकन सिटी। हमको टॉप 30 देखना है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कौन सी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है,
तो इसका नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है। आपका क्वेश्चन बनेगा भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। ठीक है, गीता को महाभारत का हिस्सा माना जाता है। किसको? गीता को महाभारत का हिस्सा माना जाता है और इसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? आपका आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। ठीक है, चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा? एशिया है। धरती का कुल क्षेत्रफल लगभग 30% यही लिया है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, एशिया। ठीक है, तो आप नोट में नोट करते जाइएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। कौन सा? एंजल फॉल्स वेनेजुएला में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का आधार कौन है? राजस्थान। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की खोज 1921 में रॉल्ड अमुंडसेन ने की थी। तो इसका क्वेश्चन बनेगा दक्षिणी ध्रुव की किसने खोज की थी? दक्षिणी ध्रुव की किसने खोज की थी? तो रॉल्ड, बी हो जाएगा, रॉल्ड अमुंडसेन। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 23। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो इस क्वेश्चन में दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन। ठीक है, अब और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का मिसाइल मैन कहलाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? थोड़ा विकल्प नीचे हो जाएगा, नीचे होगा तो ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गलती हो, मिस्टेक हो गया, पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब 27 क्वेश्चन कर पाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जानवर मतलब नीली व्हेल। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जीव, मतलब इसको जीव चाहे जानवर, ठीक है, कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नीली व्हेल। ठीक है, 28 क्वेश्चन। भारत की मुद्रा रुपया है और इसे जारी करता है कौन? राष्ट्रीय रिजर्व मतलब RBI। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, RBI। ठीक है, आपका 29 क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन है माउंट एवरेस्ट? जिसकी दूसरा सबसे ऊंचा K2, मतलब जबकि दूसरा पाया जाएगा KT गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, मतलब इसको शॉर्टकट में याद रख लेंगे, K2। ठीक है, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे इन्हीं के नाम पर क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।